नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की पावन कथा। आप सभी को कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं। रमा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। रमा एकादशी की व्रत कथा और इससे जुड़ी दिव्य आस्थाएं जो आपके जीवन में सुख शांति लाती हैं। इस वर्ष रमा या रंभा एकादशी 28 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। यह एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के दिन पड़ने वाली एकादशी है। इस एकादशी को में ग्रंथों के अनुसार दीपावली से पहले आती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत ही शुभ और पावन है, क्योंकि यह मोक्ष एवं शुभ फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का वर्णन युधिष्ठिर जी के समक्ष किया था। आज हम वही कथा आप लोगों के साथ सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मुचुकुंद नामक एक महान राजा राज्य करता था। बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र, वरुण, चंद्रदेव, यमराज इत्यादि उनके मित्र थे। राजा मुचुकचंद अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठा और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। धर्म का पालन करने वाले इस राजा के राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वास था। उनकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चंद्रभागा था, जो कि एक पवित्र नदी थी। राजा मुचुकुंद ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ कर दिया। कुछ समय बाद शोभना अपने ससुराल आया। उस समय चंद्रभागा भी अपने मायके में ही रहती थी। शोभना को लगा था कि उसके इस प्रकार आने से उसकी पत्नी चंद्रभागा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अपने पति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। अब शोभना को भी आश्चर्य हुआ कि चंद्रभागा उसे देखकर इस प्रकार चिंतित क्यों हो गई। चंद्रभागा की चिंता का कारण ये था कि अगले दिन एकादशी थी और नियम के अनुसार राजा मुचुकुंद के राज्य में सभी प्राणी प्रजागणों के लिए इस व्रत का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ तक कि उनके राज्य में हाथी, घोड़े समेत सभी पशुओं को भी भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिताजी इस नियम के प्रति अत्यंत कठोर हैं, और साथ ही उसकी विडंबना ये भी थी कि उसका पति शोभना शारीरिक रूप से कमजोर था और भोजन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता था। शोभना के लिए एकादशी व्रत का पालन करना असंभव था। चंद्रभागा ने अपने पति को अपनी व्यथा का कारण बताते हुए कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता एकादशी व्रत के पालन को लेकर बहुत कठोर हैं। 10वीं के दिन ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि सभी के लिए इस व्रत को करना अनिवार्य है। मुझे पता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए आप किसी और जगह चले जाएं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर शोभना ने कहा कि अब मैं भी इस व्रत का पालन जरूर करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। और इस प्रकार शोभना ने अपने मन में एकादशी व्रत करने का प्रण ले लिया और एकादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। दिन ढलने तक अत्यंत दुर्लभ होने के कारण शोभना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रात्रि समाप्त होने तक शोभना ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा मुचुकुंद को इस बात का पता चला तो उसने शोभना का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पति के देहांत के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के महल में ही रहने लगी। क्योंकि शोभना की मृत्यु एकादशी व्रत का पालन करते हुए हुई थी, इसलिए उससे प्राप्त पुण्य फल स्वरूप वह अगले जन्म में मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बना। यह कोई सामान्य नगर नहीं था, यह देवनगरी के समान था। उसकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। राजा शोभना रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर इंद्रदेव के ही समान प्रतीत होते थे। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजा शोभना को राजपाट तो मिला, लेकिन वह स्थायी नहीं था। कि किस प्रकार राजा का राजपाट स्थायी हुआ। एक बार
राजा शोभना के राज्य में एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण ये था कि वह राजा मुचुकुंद के राज्य से आ रहा था और वह शोभना को पहचान गया। राजा शोभना ने भी उसका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभना को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। सोम शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल हैं, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई? इसके बाद राजा शोभना ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी व्रत के फलस्वरूप हुई है, लेकिन मैंने ये व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसीलिए मेरा यह राज्य अस्थायी है। यदि आप मुचुकुंद और चंद्रभागा से सारी बातें बता दें तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और उसके पिता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उनका नगर देवताओं के नगर से भी अत्यधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने पति के नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी बात बता दी। उसकी व्यथा को सुनकर ऋषि वामदेव जी ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्घ्य जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभागा को अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभना उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने अपने एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्य फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उसने कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्य फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका ये राजपाट स्थायी हो जाए। इससे राजा शोभना अत्यंत प्रसन्न हुए और दीर्घकाल तक उन्होंने सुखपूर्वक शासन किया। तो ये कहानी एकादशी व्रत की है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजन की विधि और उसका महत्व। रमा एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई करके दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इस पावन दिन श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। उन्हें पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन संभव हो तो व्रत उपवास अवश्य रखें। पूजन के पश्चात भगवान की आरती करें। भगवान को पीली मिठाई तथा ऋतुफल का भोग लगाएं। भगवान श्री नारायण के भोग में तुलसी पत्र को जरूर शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत में भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन अधिक से अधिक ध्यान भगवान में लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करते रहें। रात्रि जागरण करें। तत्पश्चात अगले दिन सुबह पुनः पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करवाएं। अन्न, वस्त्र, दान और दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं पारण करें। रमा एकादशी का महत्व सुनो। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में बताया था कि यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है, जिसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सच्चे मन से करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है तथा यह एकादशी सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। इस एकादशी को भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे प्यारी लगती है। यह पुण्य कार्य का संचय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत उपवास रखता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करना चाहिए। हिंदू धर्म में यह एकादशी इसीलिए
महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि श्री भगवान विष्णु पत्नी देवी लक्ष्मी का नाम रमा भी है। अतः यह एकादशी विष्णु भगवान को अधिक प्रिय है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता है। अतः दीपावली से पहले आने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये जानकारी और ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए, कार्तिक मास की सभी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।